अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या होते हैं? स्पीच से हमें पता चल रहा है कि कोई तकरीर यानी कि टेक्स्ट पैराग्राफ हो सकता है। तो किसी भी टेक्स्ट पैराग्राफ या स्पीच में कुछ पार्ट्स यूज होते हैं, ठीक है। इन पार्ट्स के बगैर हमारी स्पीच या हमारा टेक्स्ट, हमारा पैराग्राफ जो है वो इनकम्प्लीट होता है। तो हम पढ़ेंगे आज के कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट वन इज, कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 9। पहले 8 थे, अब आर्टिकल को भी इसमें ऐड करके 9 बना दिए गए हैं। तो कौन से 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन एंड प्रेपोजिशन। पहले इसके 8 थे, अब 9 हो चुके हैं। नाउन क्या होता है? नाउन नेम होता है, किसी भी चीज का नेम, ठीक है। नेम ऑफ अ पर्सन हो सकता है, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी चीज का नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहती हूं मदर, चेयर, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो अली इज वेरी टॉल, तो अली इसमें क्या है? नाउन है, ठीक है, नेम है ये, तो ये नाउन है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन रिप्लेस करता है नेम को, नेम ऑफ पर्सन को, प्लेस को और थिंग को। तो इसको मैं बस इतना ही मेंशन कर देती हूँ कि रिप्लेस नेम, ठीक है, ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लाइक ही, शी, इट, ही, शी, इट, आई हो गया, वी, दे, यू, जो कुछ भी है, ठीक है। अगर मैं यहां से अली हटाकर ही कर देती हूँ, ठीक है, अली को मैं हटाकर ही इज वेरी टॉल, तो ही क्या होगा? प्रोनाउन होगा। वर्ब किसको बोलते हैं? डिस्क्राइब्स एक्शन, डिस्क्राइब्स एन एक्शन। कौन कौन सा एक्शन हो सकता है? खाना, पीना, लेना, देना, ये सारा कुछ क्या है? एक्शन है। ईट, टेक, गिव, etc, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल, सना गोज टू स्कूल, जाना भी क्या है? एक्शन है। तो इसमें गो क्या है? एक्शन है, यानी कि वर्ब है। तो ये वर्ब की एग्जाम्पल है। इसके आगे आ जाता है जी एडवर्ब। एडवर्ब क्या काम करता है? ये वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरी एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। वर्ब को किस तरह से ये डिस्क्राइब करता है? जैसे कि मैं बोलती हूं, इधर मैं इसकी एग्जांपल मेंशन कर रही हूं, ही सिंग्स लाउडली, तो यहां पे वो गाना गाता है लाउडली, ठीक है। वर्ब उसका गाना गाना, और वो गाना किस तरह से गाता है? लाउडली गाता है। तो इट मीन्स ये जो हमारा एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ठीक है। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो सिंग लाउडली करता है। अगर मैं एडवर्ब की एग्जाम्पल देखूं तो एंडेड टू क्विकली, मतलब कि तेजी से खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे टू भी एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है, सॉरी, टू एडवर्ब है और क्विकली जो है इसी एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। उससे आगे ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब को करता है, और एडजेक्टिव को किस तरह से डिस्क्राइब करता है? लाइक मैंने लिखा, यहाँ पे एग्जाम्पल दी वेरी टॉल, ठीक है। तो टॉल एडजेक्टिव है, उसकी अली की खासियत है, ठीक है, खूबी है। तो उसको डिस्क्राइब कर रहा है वेरी, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। और टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। ये इसी की एग्जाम्पल दे रही हूं मैं।
ठीक हो गया। अब इसकी हम एडवर्ब की एग्जाम्पल देखें तो अली इज वेरी टॉल, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये एडवर्ब की ही एग्जाम्पल है। वेरी एडवर्ब है, टॉल एडजेक्टिव है, तो इसमें एडवर्ब क्या हुआ हमारा, वेरी। इसके बाद आर्टिकल क्या है, आर्टिकल आपको पता है ए, एन एंड दी होते हैं। इसके एग्जाम्पल, वाई डू यू बाय द न्यू कार, तो द इसमें क्या है, आर्टिकल है। तो ये भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में विटल रोल प्ले करता है। इसके बाद एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव में आपको बता चुकी हूं कि ये खासियत होती है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। अगेन दिस एग्जाम्पल, अली इज वेरी टॉल, टाल मैंने बताया कि एडजेक्टिव है, ठीक है, और कौन टाल है, अली टाल है या ही टॉल है, तो ये नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अली या वो टाल है यानी लंबा है। उसके बाद इंटरजेक्शन क्या करता है, ये हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। कौन कौन से, लाइक वाओ, किसी बहुत खूबसूरत चीज को देख के आप क्या कहते हो, वाओ, ओह, ठीक है, या हुर्रा, इस तरह के जो होते हैं ना। इसकी एग्जाम्पल, वाओ शी इज वेरी ब्यूटीफुल, किसी आप ब्यूटीफुल लड़की को देख के क्या कहते हो, वाओ शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें वाओ क्या होगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वाओ इज इंटरजेक्शन। कंजक्शन क्या होता है, ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। किस तरह से कनेक्ट करता है, जैसे कि फैन बॉयज, ठीक है, फॉर, एंड, और, अनलाइक, बिसाइड, येट, सो, इस तरह के जो हैं। लाइक इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, सना इज कम्प्लीटली अनलाइक हर फ्रेंड, तो इसमें कंजक्शन क्या है, अनलाइक, ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कंजक्शन इसमें अनलाइक है। इसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या करता है, ये प्लेस, टाइम और डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है, जैसा कि इन, एट, अबव, ड्यूरिंग, अंडर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू फ्रॉम, तो इसमें प्रेपोजिशन क्या होगी, फ्रॉम। क्लियर है, तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। टेंसेस से पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में नाउन को डिटेल्स में बताऊंगी, प्रोनाउन को डिटेल्स में, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।